ऑनरेबल जस्टिस बी.डी. राठी, वाइस चेयरपर्सन, जूरिस्ट विंग, इंदौर, वो अपना उद्बोधन आप सबके समक्ष पेश करेंगे। आप जो है वास्तु शास्त्र में विशेषज्ञ हैं, ज्योतिष शास्त्र में विभिन्न अवार्ड प्राप्त किए हुए हैं और 1980 से पूरा परिवार ब्रह्मा कुमारी से ये ज्ञान में है और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फॉर्मर जज रहे हैं। आपके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, दिल में दया, आँखों में करुणा, होठों पे मुस्कान। दिल में दया, आँखों में करुणा, होठों पे मुस्कान। मुश्किल है जग में मिलना आप जैसा इंसान, मुश्किल है जग में मिलना आप जैसा इंसान। ऑनरेबल जस्टिस राठी जी। थैंक यू प्रदीप भाई। मेरे प्यारे मीठे बाबा की महासभा में विराजमान पुनः आप सभी आत्मीजनों का, मंच पर विराजमान सभी विद्वजनों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे बीच आज पुनः बहुत ही विद्वजन हैं। हम उनके विचारों को सुनकर बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। आज के चीफ गेस्ट आदरणीय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ए.के. पटनायक, फार्मर जज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मैं यहाँ यह कहना नहीं भूलूंगा कि मेरे सारे कैरियर की देन ऑनरेबल सी जस्टिस पटनायक साहब के द्वारा है। किसी समय मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुआ करता था और तब से लेकर मुझे हाई कोर्ट जज बनाने तक की बड़ी भूमिका और आशीर्वाद रहा पटनायक साहब का। मैं आपको बहुत अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भाई सुकुमार पट्टा जोशी साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ब्रदर अशोक कुमार जी शर्मा, जिनके हमने कल विचार बहुत ही सुंदर, सराहनीय कल के डायलॉग सेशन में सुने। ऑनरेबल ब्रदर सुकांत कुमार नंदा, एचओडी लॉ डिपार्टमेंट, उत्कल यूनिवर्सिटी कटक से भी हमारे बीच पधारे हैं। राजयोगिनी बी.के. पुष्पा जी, जो चेयरपर्सन है हमारी जूरिस्ट विंग की, बी.के. चांद भाई, बी.के. नथमल भाई, नेशनल कोऑर्डिनेटर, बी.के. रूप किशोर जी राठी, बी.के. राजेंद्र, एग्जीक्यूटिव मेंबर जूरिस्ट विंग, हमारी लता बहन, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस वी ईश्वरैया जी, जो जूरिस्ट विंग के पैट्रन हैं, भाई बाबूलाल जी यादव, कोऑर्डिनेटर प्रदीप भाई एडवोकेट, और बी.के. विजय जी। आज का विषय हमारी थीम को लेकर ही है, कैसे हम उद्वेलित अशांत मन को योग के माध्यम से शांत करें, या अशांत मन और योग के बीच क्या समन्वय है, क्या सामंजस्य है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारा मन कभी कभी बड़ा टेंस, स्ट्रेस में, भय, चिंता से ग्रसित होता है, कभी डर भी लगता है, नींद नहीं आती। अभी 26 तारीख के पेपर में आपने पढ़ा होगा, अमेरिका के 30% युवा पीढ़ी मानसिक रोग की ओर बढ़ रहे हैं। वहाँ की सरकार बड़ी चिंतित है। परसों के पेपर में था, सारे विश्व की यही हालत है। और जब मन में हमारे रेस्टलेस होते हैं, हम नींद नहीं आती, तनाव होता है, चिड़चिड़ापन होता है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कई पैथोलॉजी के टेस्ट लिखते हैं, कई जांच करवाते हैं। जब उसकी रिपोर्ट आती है तो पता लगता है सारी रिपोर्ट्स अपनी जगह बिल्कुल सही है, आपके शरीर में कहीं कोई बीमारी नहीं है, और डॉक्टर कहता है कि आप तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, लेकिन हमें मालूम है कि हम चिंताग्रस्त हैं, डर है, चिंता है, तनाव है, नींद नहीं आती। इसका क्या कारण है? डॉक्टर्स भी कहते हैं
कि पहले बीमारी मन में आती है और तब जब हम उसी मन को वहीं शांत नहीं करते, उसको हील नहीं करते, उसकी ओर ध्यान नहीं देते, तब बीमारी धीरे धीरे बढ़कर शरीर तक पहुंचती है। और उस समय यदि टेस्ट कराया जाए तो पता लगा कि हमारे शरीर में कहीं ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेस है, दूसरी बीमारियां हैं, शुगर है, यूरिन संबंधी कोई बीमारियां उत्पन्न हो गई है। लेकिन उसकी शुरुआत मन से ही प्रारंभ होती है। उसका मूल कारण है आज की नकारात्मक दुनिया में हमें बाहर से, अखबारों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या सुनने से ऐसी कई नेगेटिव बातें पता लगती रहती है जो हमारे मस्तिष्क और मन को अशांत कर देती है। कभी हमें पता लगता है कि हमारे मित्र का दुर्घटना हो गई, कहीं कोई चोरी हो गई, कहीं कोई केस हार गए, जीत गए। जब ऐसे भिन्न भिन्न नेगेटिव समाचार बार बार हमारे मस्तिष्क को मिलते हैं किसी भी माध्यम से, तब हम में एक मन जो हमारा, वो हमें अलार्म करता है कि तुम्हारे साथ भी यह दुर्घटना हो सकती है, तुम्हारे घर भी चोरी हो सकती है, तुम्हारी गाय भी चोरी हो सकती है। और ये अलार्म धीरे 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 हमारे मन और मस्तिष्क में इस प्रकार के उदाहरण छाने लगता है कि हम उस विजुअलाइजेशन में खो जाते हैं। ऐसा लगने लगता है कि ये मेरे साथ होने ही वाला है। और धीरे धीरे मन नेगेटिविटी के कारण मन की बीमारी को शरीर तक ले आता है। जैसे मौसम विभाग यदि अलार्म करता है कि आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, तो हम उससे बचने के सारे उपाय करने लगते हैं। इसी प्रकार हमारा मन जब अलार्म करता है कि आपके साथ भी ये घटना हो सकती है, जो हम न्यूज़ सुनते हैं, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तब ये अलार्म इस बात का द्योतक है कि हमें भी अपने मन को हील करना चाहिए, अपने मन को शांत करने के लिए उपाय करना चाहिए। जैसे आंधी और तूफान से बचने के लिए हम तरीके अपनाते हैं, और उसका एकमात्र उपाय है हम उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से या सकारात्मक चिंतन के द्वारा दूर करें। शंकराचार्य जी ने कहा कि मानसिक रोग का एकमात्र इलाज है परमात्मा के ज्ञान का चिंतन करना। डोंगरे महाराज गुजरात के, जो भागवत कथा के थे, अब वो नहीं है, उन्होंने एक जगह एक प्रसंग में कहा कि मनुष्य को साधु या संत बनने की आवश्यकता नहीं इन सब बातों से बचने के लिए, बल्कि उसे सरल बनने की आवश्यकता है। तो हम अपने मन और मस्तिष्क को यदि पॉजिटिविटी के द्वारा उन मिलने वाली इंफॉर्मेशन को दूर करने लगेंगे, अपने मन पर काम करेंगे, सकारात्मक चिंतन करेंगे आध्यात्म को अपनाकर, तो हम किसी भी प्रकार से ये जो 5 विकारों की बीमारियां हैं उससे बच सकते हैं। पता नहीं क्यों हम अपने आप को समझना ही नहीं चाहते। हम न ईश्वर को जानना चाहते हैं, न खुद को पहचानना चाहते हैं। हम जानना ही नहीं चाहते कि हम में इस समय कौन सा गुण चल रहा है। हम सब जानते हैं रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इन तीनों गुणों के आधार से मनुष्य का मन और मस्तिष्क बहुत प्रभावित होता है। डिवाइन पावर्स, डिवाइन वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, ये सब आपकी स्थिति रजोगुनी है, सतोगुनी है
या तामसिक है उस पर निर्भर करती है, पर हम जानबूझकर अनजान रहना चाहते हैं। आप सोचिए कि जब विष्णु विश्राम को चले जाते हैं तो राक्षसों की उत्पत्ति होती है, जो देवशोयनी 11 मनाई जाती है। तो हम तो मनुष्य हैं, यदि हमने ध्यान नहीं दिया, हमने अपने विवेक को शून्य रखा, तो सोचिए विवेक शून्य होने से कितने दुख तकलीफ अपने आप उत्पन्न कर लेते हैं। यदि हम ये चाहते हैं कि हम श्रृंगार प्रिय रहें, मुझे लोग मान सम्मान दे, तो समझ जाओ कि आप में रजोगुण चल रहा है। यदि आप बहुत संतुष्ट हैं, धैर्यवान हैं, सहनशील हैं, समझिए आप में सतोगुण चल रहा है। और यदि आपको गुस्सा आता है, ईगो है, चिड़चिड़ाहट है, इरिटेशन होता है, तो समझ जाइए कि आप में तमोगुण चल रहा है। हम यदि यह बात किसी को नहीं भी बताना चाहें तो अपने ही कान में चुपचाप कह दें कि मुझ में तमोगुण है और मुझे इसको हील करना चाहिए, जो केवल और केवल अध्यात्म के मनन चिंतन से, योग के द्वारा ही संभव है। आपने काफी लेसन यहाँ अटेंड करे और समझा होगा कि मैं कौन, मेरा पिता कौन, और कैसे हम उससे जुड़कर उस डिवाइन पावर को, डिवाइन वैल्यूज को अपने में धारण करके मन को शांत बना सकते हैं। समय अधिक नहीं लूंगा, हमें बहुत विद्वजनों को सुनना है। हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम और ज्यूरिस्ट विंग की सदैव ही अच्छा रही है और हम इसीलिए आपकी सेवा में हाजिर हैं। हम चाहते हैं कि हम सब इतनी शिद्दत से निभाएं किरदार अपना कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। थैंक यू वेरी मच।